जय श्री राम। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अंतःकरण से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया। लेकिन एक बात मैं अपने अंतःकरण से जब दुखी हुआ, परसों जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और विपक्ष के अध्यक्ष उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में ठुमका लगाते हुए आपके राज्यपाल शब्द इस्तेमाल किया। ये मैंने सुना, सदन की रिकॉर्डिंग में भी नोट है। क्या राज्यपाल सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी की है? क्या राज्यपाल सदन के 200 एमएलए के नहीं है? क्या राज्यपाल कांग्रेस के नहीं है? क्या राज्यपाल राजस्थान की 8 से 8.5 करोड़ जनता के नहीं है? ये बात अत्यंत अशोभनीय थी। इससे मेरे जैसा जो व्यक्ति समाज की सेवा राजनीति के माध्यम से करना चाह रहा है, उसके दिल को दुख पहुंचा है। नहीं, बात सही है। अभी ठुमका भी दिखा दूंगा आपको, अंत में आप वो भी देख लेना। आप तो रोज देखते हैं। इस अवसर पर मैं गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिसने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में जन सेवा का मौका दिया है। माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया है। ये उपलब्धियां वे हैं जिनके साकार होने की बात प्रदेश की जनता बेसब्री से जो रही थी। पिछले 5 साल, 1 साल हमारे आने से पहले यानी 2023 से पहले जनता इस बात के लिए बेसब्र थी कि कब ये राज बदले और कब जन सेवा का मौका मिले। यह उपलब्धियां किसी एक क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि हर उस क्षेत्र से जुड़ी हुई उपलब्धियां थी जिससे प्रदेश का विकास होता है और जनता को राहत मिलती है। माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में 3रे नंबर पर ले जाने की थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा उनकी सोच को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विकास को गति देने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान खनिज, खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में समृद्ध है। यहाँ औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ और ये आयोजन न केवल प्रदेश की राजधानी बल्कि हर जिले में हुआ। सरकार के पहले ही कार्यकाल में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू होना बड़ी उपलब्धि है। जब ये एमओयू मूर्त रूप लेंगे तो प्रदेश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होगा और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार मिलने का सपना भी पूरा होगा। माननीय महोदय, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी राइजिंग राजस्थान पहले बजट में आया है, दूसरे बजट में स्पार्कलिंग राजस्थान आएगा और तीसरे बजट में राइजिंग शाइनिंग राजस्थान। सभापति जी, अभी परतें खुलेगी, रुको, जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हूं वो भी बताऊंगा। सभापति जी, प्रदेश के कई जिले आज भी जल संकट का सामना कर रहे हैं। चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को लेकर जो वादा जनता से किया था, उस पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के पूरा होने से प्रदेश के 17 जिले की पेयजल आवश्यकता तो पूरी होने के साथ लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने से प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की पहल पर भारत सरकार हरियाणा तथा राजस्थान के बीच जो समझौता हुआ है, इससे यमुना जल सीकर, चूरू एवं झुंझुनू जिलों की धरा पर जाएगा और इन जिलों में भी खुशहाली की नई इबादत लिखी जाएगी। सभापति महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की
भर्ती के लिए हुई प्रतियोगिताओं का जो हश्र हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। पेपर लीक होना तत्कालीन सरकार के समय इस प्रदेश की नीति बन गया था। सरकारी नौकरी की आस में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं के हितों पर जो कुठाराघात हुआ उसके पन्ने अब परत दर परत खुलते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करते ही एसआईटी का गठन कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बेरोजगार युवाओं के साथ हुए छल की कड़वी सच्चाई सामने आ गई। निष्पक्षता और पारदर्शिता से परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी इस राजस्थान सरकार की पहल थी और हमने एसआईटी की जांच से साफ हो गया कि पूर्ववर्ती सरकार ने दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप रखी थी। ज्ञात रहे कांग्रेस सरकार के शासनकाल में इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया और लोगों को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। सभापति जी, सरकार ने न केवल विगत सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए भर्तियों में की जा रही गड़बड़ियों को पकड़ा, बल्कि ऐसे अपराधियों जिन्होंने युवाओं का भविष्य खराब किया उनको जेल की शिक्षों के पीछे डाल दिया। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार जो इतना हो हल्ला कर रही है उनका भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का साथ है। पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार में किस कदर लिप्त थे इससे पता चलता है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय गठित आरसीए कार्यकारिणी के खिलाफ स्टेडियम निर्माण से लेकर मैच के दौरान हुए घोटाले के विरुद्ध वर्तमान आरसीए की एडहॉक कमेटी ने जांच करवाते हुए 363 पन्ने, सुन लो कांग्रेसियों, 363 पन्नों की एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके ज्योति नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला। ये न केवल अर्थ पर कुठाराघात था बल्कि उन युवा प्रतिभाओं के लिए भी एक दर्दनाक था जिनके पैसे का हक तत्कालीन कमेटी ने अपनी जेब में डाल लिया। ये मेरे से जुड़ा हुआ है, एडहॉक कमेटी का कन्वीनर हूं मैं। हाँ, उधर से आवाज आई, रियली दिस इज सेम फॉर यू। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में गठित सरकार के कार्यकाल में हाल ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री जी ने इस परीक्षा को लेकर प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को जो निर्देश दिए थे उसी का परिणाम है कि परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हुई और परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने पेपर और व्यवस्था को लेकर के संतोष व्यक्त किया। सभापति महोदय, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार करवाते करवाते परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। मेरे जिले में कैंसर रोगियों की उपचार के लिए बीकानेर, जयपुर और अन्यत्र उच्चतर सेंटरों पर जाना पड़ता है और आज भी आप देखें तो गंगानगर से बीकानेर का ट्रैफिक कैंसर मरीजों का लगभग 3000 के करीब है। ऐसे में सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में श्री गंगानगर के जिला चिकित्सालय में कैंसर विंग की स्थापना की और इससे कैंसर रोगियों के परिवार पर जो उपकार किया उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और गंगानगर की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कैंसर के बेहतर इलाज के लिए आधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन भी श्री गंगानगर जिला चिकित्सालय को मिल गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार। माननीय सभापति महोदय, एक बात आपको और बताना चाहूंगा, ये राजस्थान सरकार कैंसर का इंजेक्शन 3 लाख रुपए का आता है जो हर व्यक्ति के लिए बार बार लगवाना न केवल एक सामान्य व्यक्ति के लिए बल्कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है। वो भी राजस्थान सरकार
निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्लीज समाप्त कीजिए। बस अंतिम साहब, घर घर जल पहुंचाने के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को कांग्रेस शासन काल में बिल्कुल धराशायी कर दिया गया। जल जीवन मिशन की जो धज्जियां कांग्रेस शासन काल में उड़ी, ये गंगानगर, ये राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा छल था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसकी परते दर परते प्याज के छिलकों की तरह उधरती जा रही है। 23